नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। ये कार्डियक साइकिल क्या होता है, इसमें कैसे काम होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं कार्डियक साइकिल पे, तो कार्डियक साइकिल का जो मतलब होता है वो बताता है कि हाउ डज द हार्ट फंक्शन, यानी कि जो आपका हार्ट होता है वो किस तरीके से काम करता है। लेट अस टेक अ लुक, यानी कि यहाँ पर देखते हैं थोड़े से ओवरव्यू को। तो कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम पीरियड दिया जाता है और यहाँ पर आपको बताया जाता है कि एक हार्ट बीट में, ठीक है, जो आपका जो हार्ट धड़कता है 70 से 75 बार 1 मिनट में, उसी में से एक जो बीट होता है, एक बीट में कितना टाइम लगता है उसके बारे में ये बताएगा। और उस एक बीट करने में क्या-क्या प्रोसेसेस होती है, यहाँ पर उसको आपको समझाया जाएगा। चलिए समझते हैं अब कार्डियक साइकिल को। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, टू बीइंग विथ ऑल द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। हमें पता है कि हार्ट के पास क्या होती है, 4 चैम्बर होती है। आर इन रिलैक्स स्टेट में, दैट इज दे आर इन ज्वाइंट डायस्टॉल। रिलैक्स स्टेज में क्या होता है, एक साथ वो क्या करते हैं, डायस्टॉल करते हैं। एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। जब ये डायस्टॉल करते हैं तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है, एक साथ ओपन हो जाती है। ब्लड फॉर्म द पल्मोनरी वेंस, ठीक है, ब्लड पल्मोनरी वेंस से एंड वेना कावा से फ्लो करती है इनटू लेफ्ट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल में। यानी कि जब आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होती है तो पल्मोनरी वेंस और वेना कावा से जो ब्लड होती है वो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आ जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि पल्मोनरी वेंस से राइट वेंट्रिकल में, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेना कावा से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आपका आ जाता है थ्रू द लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया, लेफ्ट और राइट आर्टरिया से होते हुए। द सेमी लुमिनर वाल्व आर द क्लोज एट दिस स्टेज। और जो सेमी लुमिनर वाल्व होता है ब्लड आने के बाद इस स्टेज को क्लोज कर देता है। द एस ए एन का मतलब क्या होता है भाई, एस ए एन का मतलब हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एस ए एन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो एस ए एन का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की पॉइंट्स को हम आपको समझाते हैं। एस ए एन नाउ जनरेट, जो आपका एस ए एन होता है वो क्या करता है, जनरेट करता है एन एक्शन पोटेंशियल, एक एक्शन पोटेंशियल को विच स्टिमुलेट, जो कि स्टिमुलेट करता है बोथ आर्टरिया, दोनों आर्टरिया को, चाहे लेफ्ट आर्टरिया हो चाहे राइट आर्टरिया को। क्या करता है ये एस ए एन, क्या करता है, इसको एक्शन पोटेंशियल देख करके क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू अंडरगो अ साइमल्टेनियस कॉन्स्ट्रिक्शन, लगातार कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, सिकुड़ने फैलने के लिए। द आर्टरिया सिस्टॉल, यानी कि जो आर्टरिया होती है वो सिस्टॉल होती है। दिस इंक्रीज, जब आर्टरिया सिस्टॉल होती है तो इंक्रीज करता है द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का फ्लो क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि जैसे हम पन्नी के अंदर पानी भर लें और नीचे के हिस्सा को दबाएं, तो क्या होता है, पानी ऊपर की ओर जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में बाई अबाउट 30%, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जब आर्टेरियल आपका सिस्टॉल होता है तो इंक्रीज हो जाता है ब्लड का फ्लो, जो कि वेंट्रिकल में जाते हैं 30%। द एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, इज कंडक्ट टू द वेंट्रिकुलर साइड, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो वेंट्रिकुलर साइड की तरफ जाती है बाय द ए एन वी और ए एन वी एंड ए बी बंडल। ए एन वी का फुल फॉर्म, एस ई एन का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ए बी बंडल की अगर हम बात करते हैं, आर्टरियो वेंट्रिकल बंडल की बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं वेयर द बंडल्स ऑफ हिल्स ट्रांसमिटेड, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर बंडल्स ऑफ हिल होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलेचर, जहाँ पर सारे वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर होते हैं वहाँ पर आपका हिस जो होता है, बंडल्स ऑफ हिस होते हैं वो जाते हैं वहाँ पर। दिस कॉज, जो उत्पन्न करता है वेंट्रिकुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट, जो वेंट्रिकुलर मस्कुलर मसल्स होते हैं, यानी कि वी एम जो होता है आपका, वहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है। यानी कि जो आपकी वेंट्रिकुलर होती हैं वो क्या होती हैं, सिस्टॉल होती है। द आर्टरिया अंडरगोस रिलैक्सेशन, जब आपकी आर्टरिया होती है वो क्या होती है, रिलैक्सेशन आती है। मतलब क्या होता है, जो आपकी आर्टरिया जो होती है एक बार सिस्टॉल होती है तो वेंट्रिकुलर रिलैक्स करता है, जब वेंट्रिकल सिस्टॉल होती है तो आर्टरिया क्या करता है, आपका रिलैक्स करता है।
कंसीडिंग विथ वेंट्रिकुलर सिस्टॉल, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होती है तो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होने के बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, कॉजिंग द क्लोजर एंड ट्राइकस्पिड, ठीक है। जो क्या करता है, कॉज करता है, एक सेकंड में आपको बता रहा हूं, ठीक है, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ड्यू टू द अटेम्प्ट बैकवर्ड ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड, यानी कि क्या करता है, जो आपका ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो क्या करता है, रोकता है ब्लड को वापस आने के लिए इनटू द आर्टरिया, आर्टरिया में, ठीक है, आर्टरिया से वापस आने के लिए रोकता है। एज, ठीक है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, और जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होती है वो लगातार इंक्रीज करती है। तो सेमील्यूमिनर वॉल्व्स गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी, जो सेमील्यूमिनर वाल्व होती है वो क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी का गार्ड करती है, मतलब राइट साइड की जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसको सुरक्षा देती है, एंड अवोर्टा यानी कि लेफ्ट साइड को भी ये क्या करती है, गार्ड करती है, सुरक्षा देती है। आर फॉर्म्ड फोर्स्ड ओपन, खुलने के लिए, ठीक है, अलाउिंग द ब्लड, ठीक है, इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इनटू द सर्कुलेटरी पथवे, यानी कि वेंट्रिकल्स को क्या कहते हैं, इस सर्कुलेटरी पथवे से होने के लिए ये अलाउ करती हैं। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, जब वेंट्रिकल्स होती हैं वो अब क्या होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि वेंट्रिकुलर क्या होता है, डायस्टॉल हो जाता है। द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स, यानी कि जो वेंट्रिकुलर प्रेशर्स होती हैं वो फॉल्स हो जाती हैं, ठीक है, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनल ब्लॉर, जो क्या करती है, जब वेंट्रिकुलर, जो आपका वेंट्रिकुलर डायस्टल होता है तो क्या होता है, सेमिनल वाल्व क्या होता है, कॉज होता है, विच प्रिवेंट, जो बताता है बैक फ्लो, ठीक है, बैक फ्लो यानी कि वापस आने के लिए अब ब्लड को इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को वापस हार्ट में आने के लिए सेमिनल वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है, रोकता है। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, यानी कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जब आपका डिक्लाइन होता है यानी कि घटता है तो क्या होता है, फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर पुश्ड ओपन, जो दोबारा से क्या होता है, आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं वो पुश हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, बाय द प्रेशर ऑफ आर्टरिया, आर्टरिया के प्रेशर के, एक्सक्रीटेड बाय द ब्लड, जो ब्लड के द्वारा होता है, विच वॉज बींग इम्पटीड, जो खाली हो जाता है इनटू देम, उनमें, बाय द वेंस, वेंस के द्वारा, ठीक है। द ब्लड यानी कि खून नाउ वंस अगेन, एक बार दोबारा से मूव करता है फ्रीली, मुक्त रूप से, टू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स को, द वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया आर नाउ अगेन रिलैक्स, जो वेंट्रिकल्स होती हैं, जो आर्टरिया होती है वापस से क्या होती हैं, दोबारा से रिलैक्स हो जाती है, स्टेट, रिलैक्स स्टेट में आ जाती है, एज अर्लियर, ठीक है, जल्दी ही, सुन द एस ए एन, ठीक है, जनरेट्स अ न्यू एक्शन पोटेंशियल, जो आपका एस ए एन होता है वो वापस से नया एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, एंड द इवेंट डिस्क्राइब अबव द रिपीट्स इन दैट सेक्वेंस एंड द प्रोसेस कंटिन्यू, और यही प्रोसेस जो होती है वो लगातार रिपीट होती रहती है और चलती रहती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की बातों में क्या बताया गया उसको समझते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि द सेक्वेंटली इवेंट इन द हार्ट विच साइक्लिक रिपीटेशन इज कॉल्ड द कार्डियक साइकिल, यानी कि हार्ट में जो प्रोसेस ये ऊपर हुई है, ब्लड को बाहर निकलना फिर अंदर आना फिर बाहर निकलना फिर अंदर आना, इसी के साइक्लिक रिपीटेशन को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, कार्डियक साइकिल, एंड इट कंसिस्ट सिस्टॉल एंड डायस्टॉल ऑफ बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल, जो कार्डियक साइकिल होता है वो आर्टरिया और वेंट्रिकल के सिस्टॉल और डायस्टॉल को धारण करते हैं, मतलब उसके अंदर आते हैं। एज मेंशन अर्लियर द हार्ट बीट 20 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि 70 से 75 बार आपका हार्ट बीट करता है, और नॉर्मल जो आपका हार्ट बीट होता है वो क्या होता है, 72 टाइम होता है एक मिनट के अंदर, ठीक है, एक मिनट के अंदर क्या होता है, 72 बार आपका हार्ट बीट करता है, डैट मीन्स कार्डियक साइकिल इज परफॉर्म पर मिनट, ठीक है, ठीक है, जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है वो क्या होती है, 72 बार परफॉर्म करती है पर मिनट में। फ्रॉम दिस इट कुड बी डिसाइड डैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड, यानी कि अगर आपकी बात करते हैं तो 72 टाइम जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है वो परफॉर्म करती है पर मिनट, ठीक है, पर मिनट क्या करती है आपकी कार्डियक साइकिल क्या होती है, 72 बार चलती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कार्डियक साइकिल में क्या होता है, तो एक कार्डियक साइकिल में कितना टाइम लगता है, तो भाई एक कार्डियक साइकिल में टाइम लगता है आपका 72
72/60 कर लो तो आपका आ जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 सेकंड लगता है आपका कार्डियक साइकिल पूरा होने में। उसी 0.8 सेकंड में क्या होती है, आपकी ब्लड, ठीक है, फ्लो होते हैं और अंदर आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो आगे की अगर हम पॉइंट्स की बताते हैं आपको, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिसाइडेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड लगता है ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में क्या क्या होता है उसको मैं बताता हूँ। ईच वेंट्रिकल पंप, जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पंप करते हैं आउट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड। एक कार्डियक साइकिल यानी कि 0.8 सेकेंड में क्या होता है, 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप किया जाता है। समझ में आया, 70 ml ब्लड क्या होता है, पंप किया जाता है, विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइज बाय द हार्ट रेट। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो मल्टीप्लाई किया जाता है हार्ट रेट से, गिव द कार्डियक आउटपुट, जो कि कार्डियक आउटपुट देता है। देयर फॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड, जो कार्डियक आउटपुट होते हैं वो डिफाइंड किए जाते हैं एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प। ठीक है, कार्डियक आउटपुट जो होते हैं वो डिफाइन किए जाते हैं कि कितना ब्लड पंप किया गया बाहर की ओर, उसके बारे में, बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, पर मिनट में कितना जो ब्लड पंप किया गया उसको बताता है। एंड एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 5000 ml, अगर एक कार्डियक साइकिल जब होता है 0.8 सेकेंड में, तो वहाँ पर क्या होता है 70 ml ब्लड को पंप किया जाता है। तो 72 टाइम जब कार्डियक साइकिल चलता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपका टोटल लगभग 5000 ml ब्लड पंप किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 लीटर जो ब्लड होता है आपका पंप किया जाता है इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। एक स्वस्थ इंसान के अंदर द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक, यानी कि बॉडी के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है अल्टर द स्ट्रोक, स्ट्रोक को उल्टा लेना, स्ट्रोक वॉल्यूम को, एज वेल एज द हार्ट, जैसा कि हार्ट रेट क्या होता है, देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट के रूप में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट ऑफ एन अल्टेट विल द मच हायर देन डेट एन ऑर्डिनरी मैन। एक ऑर्डिनरी मैन में क्या होता है, ज़्यादा ये हो सकता है कभी कभी। ठीक है, अगर जैसे कि हम दौड़ करके आ रहे हैं तो दौड़ कर आने के बाद क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट बढ़ने का मतलब ये होता है कि कार्डियक साइकिल भी आपकी बहुत तेज हो रही है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या बताया गया है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, प्रत्येक कार्डियक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस, 2 प्रोमिनेंट साउंड आते हैं, विच कैन बी इजली हियर, जो कि आसानी से सुने जाते हैं थ्रू स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप के द्वारा। फर्स्ट हर्ट साउंड इज द लव, पहले हर्ट साउंड को क्या कहते हैं, लव कहते हैं। इज एसोसिएटेड विद क्लोजर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, जो कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के लिए होते हैं। वेयर एज सेकेंड हार्ट बीट साउंड डब दैट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमी लुमिनर वाल्व, जो सेमी लुमिनर वाल्व के बंद होने का होता है। दिस साउंड आर द क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, जो साउंड होता है वो आपके क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंट होता है। इसी को सुन करके डॉक्टर पता लगाते हैं कि आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहाँ पर आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में, ईसीजी के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को भी आपको करना है। कौन सा क्वेश्चन है वो आपको आंसर बताना है। हमने बताया था SAN और AVN का फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। ठीक है,